अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी अरसे बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुआ हूँ और आज मैं एक नई जॉब लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। मैं कुछ थोड़ा सा बिज़ी था कुछ, इसलिए मैं अपनी चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब प्रॉपर टाइम दूँ ताकि आप लोगों से इन टच रहूँ। तो आज हम जिस जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये हमारा कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो अभी देख लेते हैं जी। ये हमारा एडवर्टीज़मेंट आ गई, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में है पंजाब प्रिजन डिपार्टमेंट, ठीक है जी। जो जेल का डिपार्टमेंट है उसके अंदर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। जो हैं सबसे पहले है BPS 17 की डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस पे हैं और ये 5 पोस्ट अनाउंस हुई हैं और इनका जो केस नंबर है 01RB/2025। तो इसके अंदर 16 इयर्स एजुकेशन जो है वो सेकंड डिवीज़न रिक्वायर्ड की गई है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बिज़नेस के अंदर आपकी जो है वो 16 इयर्स की एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। इकोनॉमिक्स में किया हो या सोशियोलॉजी में किया हो या साइकोलॉजी में किया हो या सोशल वर्क या फिर क्रिमिनोलॉजी में, और पॉलिटिकल साइंस वाले और LLB वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर जो एज रिक्वायर्ड है वो 21 से 30 इयर्स है और ये मेल्स के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। तो इसके अंदर जो डोमिसाइल है वो ऑल पंजाब का रिक्वायर्ड है और पोस्टिंग जो है वो पंजाब में किसी भी जगह पे, यानी कि किसी भी जेल खाना जात के अंदर जो है ना वो पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न है जी 1 पेपर MCQs टाइप जर्नल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन कंप्राइजिंग क्वेश्चन रेटिंग टू 100%, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 90 मिनट्स का पेपर होगा जिसके अंदर 100 मार्क्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं और उसके जो है क्राइटेरिया वो होगा जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, ठीक है जी। जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, ठीक है जी। ये रिक्वायरमेंट्स हैं छोटी सी इन्होंने बताई, इसको हमने देख लिया। अब देखते हैं कि दूसरी वैकेंसीज हैं वो कौन सी अनाउंस हुई हैं। वो भी BPS 16 की जो है वो लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है, इसकी वैकेंसीज हैं। 4 वैकेंसीज अनाउंस हैं और इसका जो केस नंबर है 02-RB/2025, ये इसका केस नंबर है। तो इसके लिए भी 16 इयर्स एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। और फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो हाइट 158 सेंटीमीटर विद मैक्सिमम वेट ऑफ 70 kg, यानी कि 70 किलोग्राम तक आपका जो है वो वेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। उसके बाद जो है वो 2 kg प्लस फॉर ईच एक्स्ट्रा 3 सेंटीमीटर हाइट। अगर किसी की हाइट 3 सेंटीमीटर यानी कि रिक्वायर्ड हमारी जो 158 सेंटीमीटर से जो रिक्वायर्ड है, इससे अगर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो उसमें आपका जो है वो 2 kg आपका प्लस हो सकता है। जितनी सेंटीमीटर ज़्यादा हाइट होगी उतना ही जो है ना 3 सेंटीमीटर हाइट जो बढ़ती जाएगी तो उसके अंदर 2 kg का इजाफा होता जाएगा, ठीक है जी। और उसके लिए जो विज़न है यानी कि आँखों का जो दरमियानी फासला उन्होंने 6/6 लिखा हुआ है। बोथ आइज़ विदाउट ग्लासेस के बगैर जो है वो ये 6/6 ज़रूरी है, ठीक है जी। तो इसके लिए भी 21 से 30 साल तक यानी कि एज रिक्वायर्ड है
3 दिन की, ठीक है जी। उसके लिए फिर उसके बाद ये फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, ऑल ओवर पंजाब से अप्लाई कर सकती हैं, और इनकी भी पोस्टिंग ऑल ओवर पंजाब किसी भी जगह पे हो सकती है। क्राइटेरिया सेम टू सेम है जो हमारा ऊपर वाली जो है वैकेंसी के लिए था, सेम वही क्राइटेरिया है, 90 मिनट्स और 100 मार्क्स का, ठीक है जी। अब इसके अंदर फ़िज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो कैंडिडेट्स के लिए सारा बता दिया गया है। उसके अंदर ये है, कैंडिडेट्स मस्ट get medical certificate mentioning all physical measurement issued on or before closing date signed and stamped by the medical superintendent। यानी कि इन्होंने ना जो है वो मेडिकल पहले रिक्वायर्ड कर लिया है, ठीक है। आपने पहले से जमा करवाना है, हम जो डेट इसकी लास्ट है उससे पहले पहले तक। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास किसी भी DHQ से जो है ना वो रिक्वायर्ड है, और उसके बाद हॉस्पिटल लाहौर, यानी कि आप पढ़ सकते हैं सारा क्राइटेरिया जो है ना वो इसके अंदर सारा मेंशन किया गया है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है नोट्स वो है कि नो रिलैक्सेशन इन एज, जनरल एंड रिलैक्सेशन एजुकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड शैल बी अलाउड पंजाब पब्लिक सर्वेंट रिक्रूटमेंट रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट रूल्स 1976 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे जो चीज़ मेंशन की गई है वो ये है कि इसके अंदर आप जिस तरह कुछ वैकेंसीज़ के लिए अगर ऑलरेडी कोई मतलब कोई कैंडिडेट अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है तो वो अपने डिपार्टमेंट्स के जो है ना थ्रू वैकेंसीज़ के लिए अपने एप्लीकेशन सेंड कर सकता था। उसके अंदर थोड़ा सा मेंशन किया जाता था, तो उससे क्या फ़ायदा होता था कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाती थी। बट अब इन्होंने इसके अंदर वाज़े तौर पे ये बता दिया है कि इसके अंदर अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर से अगर अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए भी एज रिलैक्सेशन नहीं होगी, यानी कि 21 से 30 साल के दरमियान ही उसकी एज होगी तब वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है जी, इंपॉर्टेंट नोट है, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द टेस्ट एंड विल रिकमेंडेड फॉर appointment they will have to appear such medical examination and meet to such candidate for appointment other than the above प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें ये बताया गया कि जो भी इसमें क्वालिफाइड करेंगे टेस्ट के लिए, टेस्ट में से उनका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन वो ज़रूरी है, और वो जो गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब्ड परफार्मा के तहत जो भी हॉस्पिटल्स उसके अंदर आते हैं वहाँ से वो होगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी, चेंज इन दी प्रायोरिटी सिलेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर दी fixation of written test shall not be allowed. Change the priority selection of examination center after the fixation written test। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि आप रिटन टेस्ट से पहले यानी कि रिटन टेस्ट तक आप अपना जो है ना टेस्ट सेंटर वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ गई है जी, ये एक पोस्ट है हमारी 17 ग्रेड की इसी डिपार्टमेंट के अंदर, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर IT नेटवर्क डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है जी। ये चीज़ है बेसिकली IT से रिलेटेड डिपार्टमेंट से जॉब है ये, ठीक है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, 16 ईयर्स जो है वो एजुकेशन रिक्वायर्ड है, फर्स्ट डिवीज़न इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद नेटवर्किंग एंड अदर एंड और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वही जो IT वाले लोग होते हैं उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वही सेम बताई गई है कि आपने जिसने भी कंप्यूटर फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, नेटवर्किंग की हो, उसके बाद कंप्यूटर जो है ना कंप्यूटर साइंस या IT के अंदर मास्टर्स किया हो तो वो अप्लाई कर सकता है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और ओनली सच प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस
एज ऑब्टेन आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल जो है वो एक्सपीरियंस वो माना जाएगा जो प्रेस्क्राइब्ड फार्मा के मुताबिक होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस फ्रॉम प्राइवेट एंटिटीज शैल बी एक्सेप्टेड इफ सच एंटिटी इज़ रजिस्टर्ड विद SECP और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो प्राइवेटली अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी डिपार्टमेंट में तो वो तब माना जाएगा जो SECP से मंजूर शुदा इदारे हैं उनका हो, या उसकी या कोई और अदर जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूर शुदा इदारे जो हैं उनके अंदर आपका एक्सपीरियंस वो काउंट किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये भी 25 से 30 प्लस 5 साल की जो रायत है इसके अंदर 35 साल बन जाती है मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 38 ईयर्स है। ठीक है जी, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गई जी लॉ ऑफिसर 17 ग्रेड की जॉब है। ये भी LLB सेकंड डिवीज़न चाहिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मेंबर होना चाहिए पंजाब बार कौंसिल का, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका जो है एज एडवोकेट, वो एक्टिव एडवोकेट जो है ना वो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है जी। ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो एज़ फुल टाइम मेंबर पंजाब बार कौंसिल शैल बी एक्सेप्टेड। ये जो बार कौंसिल का आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है वो उसके बारे में कह रहे हैं कि आज जो कंटिन्यूस सर्टिफिकेट होगा उसको ही एक्सपीरियंस के तौर पे माना जाएगा। ठीक है जी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड इफ़ सेम इज़ वेरीफाइड साइंड बाई प्रेसिडेंट ऑफ कंसर्न बार कौंसिल, और सर्टिफिकेट वो माना जाएगा जो बार कौंसिल के प्रेसिडेंट से जो है ना वो साइंड होगा। ठीक है। उसके बाद या काउंटर साइंड होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंसर्न, या सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से कंसर्न जो है वो उनके साइन से भी हो सकता है। ठीक है जी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये फीमेल के लिए है, मेल और फीमेल के लिए है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो ऑल ओवर पंजाब बेसिस है, तो इसकी जो है डोमिसाइल वो भी ऑल ओवर पंजाब से है। फिर उसके बाद आगे जी 6 वैकेंसीज़ आ रही हैं हमारी साइकोलॉजिस्ट की। उसके लिए MS या MPhil इन फिज़िकल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी और बिहेवियर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन कमीशन, यानी कि आपका जो है ना MS या MPhil होना ज़रूरी है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। 16 इयर्स एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है इन साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। 3 इयर्स का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड है, तो आप समझ सकते हैं 3 इयर्स जो है वो एक्टिव जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूरी है। तो इसके अंदर ये है कि ओपन मेरिट पे 4 वैकेंसीज़ हैं, वुमेन कोटा में 1 है, स्पेशल कोटा में भी 1 है। ठीक है। ओनली सच प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो वही बात आ गई कि जो है ना आपकी जो क्वालिफ़िकेशन के हवाले से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वही काउंट किया जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद आ गई जी 2 वैकेंसीज़ आ रही हैं असिस्टेंट डायरेक्टर IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। ठीक है। तो ये भी 16 इयर्स जो है ना फर्स्ट डिवीज़न चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर ही चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो एज सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्राम ए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आपने किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर पे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया हो। ठीक है जी। और उसके बाद आ गई है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। इसके लिए भी 16 इयर्स मांगी है, 90 वैकेंसीज़ हैं। 16 इयर्स एजुकेशन मांगी है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फ़िज़िकल टेस्ट जो है फ़िज़िकल हाइट 173, ठीक है जी, मेल्स के लिए है, और चेस्ट जो है वो 85 सेंटीमीटर है विदाउट एक्सपेंशन एंड 90 cm विद एक्सपेंशन, यानी कि फैलाव से पहले 85 और फैलाव के साथ जो है वो 90 होनी ज़रूरी है। विज़न जो है वो 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। तो इसके अंदर आ गया जी
फिज़िकल स्टैंडर्ड सेम ऊपर वाला जो हमने ऊपर देखा वही सेम फिज़िकल स्टैंडर्ड है। नो एज रिलैक्सेशन सेम वही वाला प्रोसीजर के पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉज़ के लिए नहीं है। उसके बाद कैंटी को सेम वही है ये भी। उसके बाद आ गया लेडी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल, उसके लिए 16 ईयर्स मांगे हैं। उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 10 वैकेंसीज हैं, उसके लिए भी 16 ईयर्स एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस मांगी गई है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा जेल खाना जात के अंदर। तो अब माइंस एंड माइन लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, इसके अंदर जी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर फ़ीमेल की जो है वो वैकेंसीज अवेलेबल हैं, वो भी 3 हैं। उसके लिए बीएससी या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस ज़रूरी है। ठीक है जी, तो इसके लिए भी 21 से 28 प्लस 36 साल एज रिक्वायर्ड है। फ़ीमेल जो है वो होनी ज़रूरी है। वो फीमेल के लिए है सिर्फ आल पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो माइंस लेबर गर्ल्स हाई स्कूल मकरवाल डिस्ट्रिक्ट मियांवाली। ठीक है, उसके अंदर पोस्टिंग होगी। फिर उसके बाद दूसरी पोस्टिंग होगी हमारी माइंस लेबर गर्ल्स हाई स्कूल डंडोट डिस्ट्रिक्ट चकवाल में है ये, और तीसरी खुशाब के अंदर है। ठीक है जी, ये वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद आ गई जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के अंदर स्टेनोग्राफ़र की 9 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, तो जिनके लिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मांगा गया है। और उसके साथ जो है वो 3 मंथ्स ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है। 70 वर्ड्स पर मिनट स्पीड रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, और 35 वर्ड्स जो है ना वो टाइपिंग स्पीड है रिक्वायर्ड। तो इनकी जो लास्ट डेट है वो 24 जून है, तो आप उससे पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को अप्लाई करने का तरीकाकार नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा तरीकाकार जो है ना अप्लाई करने का वो बताऊंगा। अगर कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो घर में बैठ के अप्लाई करना चाहते हैं बट वो कहीं जा नहीं सकते, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठ के आपको इंशाल्लाह आपका जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।